क्विक सिग्नल रहेगा 412 पे स्टॉप लगाना चाहिए पावर फाइनेंस पर। 422 पॉसिबल है पावर फाइनेंस। हो गई गावस्कर के पिक। सचिन गुड मॉर्निंग, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आरबीएल बैंक में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। मुझे लग रहा है वहां पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। 214 213 के आसपास काफी रेजिस्टेंस सप्लाई मिल रहा था, बट जिस तरीके से कल के सत्र में एक यूटर्न बना है तो मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू एक्शन होनी चाहिए। 209.50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 218 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 223 का। खरीदारी करनी है आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स में। सचिन जी, नहीं कॉल अच्छी है आपकी, लेकिन इसमें पैसा बहुत खर्च होगा क्योंकि ये है कैश में, सिर्फ डेरिवेटिव बैन में है। तो बताइए, कंटिन्यू करेंगे आप? यस आई थिंक कंटिन्यू करना चाहिए, बट कैश के लेवल्स इसमें कंसिडर करेंगे। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट वही होगा 209 के आसपास का, एंड ऑन द हायर साइड 222 223 तक की ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है। ओके, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कैश कॉल है, इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए ट्रेड को रिकमेंड किया गया है कैश में, ना कि फ्यूचर्स में। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, यहाँ पे जो मुझे पैटर्न पसंद आ रहा है वो पीएल होगा, पिरामल। अगर हम देखें करीबन 1095 1100 के जोन के बीच ट्रेड कर रहा है और एक अच्छी डिप आई थी प्रीवियस रेजिस्टेंस पे। वॉल्यूम्स भी डिसेंट है कल के, तो मैं यहाँ लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1080 के नीचे 1078। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1150 1150। ओके, पिरामल इंटरप्राइजेस पे आपका बाय है 1098 पे। चलते हैं अब मानस जी के पास। मानस जी, आपके पिक करेंगे? देखिए, कैनरा बैंक में वीरेंद्र जी आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो कैनरा बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 108 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 112 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो जून मंथ का 110 वाला कॉल ऑप्शन जो 3.70 रुपए ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 3 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 5.25 के टारगेट से। ओके, मीनवाइल एलआईसी पर नज़र रखिए। आज ये कुछ मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांग करने की तैयारी कर रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज सीधा खुलते ही इसने डिसाइसिवली क्रॉस किया आज, उसके ऊपर अब सेटल हो रहा है। नंबर्स आए और नंबर्स का रिएक्शन, जैसे हमने कहा कि सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स भागे हैं इस दौरान, सिर्फ एलआईसी नहीं भागा है और काफ़ी स्ट्रांग मूव 1200 से करेक्ट होकर 900 तक 730 तक स्टॉक आया था। आज 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा है। तो एक बार इंटरडे वापस लेकर आइए जरा, इसका इस पर नज़र रखिए। आज एक्सपायरी भी है, कॉल राइटर्स भी बैठे होंगे, ओपन लो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पर इस समय बनता हुआ। हमारा बिग स्टॉक भी था आज, ये ध्यान रखिएगा इस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रेड्स और कंटिन्यू करते हैं। बहती जी, क्या पिक किया आपने? जी अनुज जी, पीएनबी हाउसिंग पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक 20 डे मार्क से निकल रहा है और हमें लग रहा है कि एक अच्छा 3-4 दिनों की गिरावट के बाद एक अच्छा पुल बैकअप दे रहा है ये। तो यहाँ पे 1035 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 1075 एंड 1095 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, राजेश सतपुते जी, आपने क्या पिक किया? मुझे देखिए, मेरी नजर है सीडीएसएल के स्टॉक पे। एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है सीडीएसएल में, तो मुझे लगता है कि इसका आज का टारगेट होगा करीबन 1540 1550 एट लेवल ऑफ 1495। इट्स अ बाय इन सीडीएसएल। स्टॉप लॉस होगा 1470 का। जी हाँ, सीडीएसएल, यकीन मानिए मैं सीडीएसएल को देख रहा था। सीडीएसएल ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्क को रिगेन कर लिया। इसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन था 24 जनवरी को, भी था 1490 का 1500 का भाव था, तो ये आज इसने रिगेन कर लिया। दैट्स गुड। सीडीएसएल डे हाई पर, सीडीएसएल 30 जनवरी के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। पीएनबी हाउसिंग का जिक्र यहाँ पे हो गया, रिपीट नहीं करूँगा। और निफ्टी थोड़ा सा सिंक हुआ है टुवर्ड्स 24,800। तो अभी ट्रेड्स को लेने में वो कन्विक्शन नहीं है जनाब, थोड़ा सा बाजार जो है वो सिंक हो रहा है। फिर प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या है, थोड़ा सा उसको कंसिडर कर लेते हैं। आज बॉश, एनएमडीसी, ऑरो फार्मा, नेस्ले, एफएमसीजी सिंक हुआ थोड़ा सा। मिड कैप बैंकिंग में फेडरल, टाटा कंज्यूमर बैकफुट पे, इंडसइंड बैंक जहाँ पे कल लॉन्ग क्रिएट हुए थे वो भी बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा बाजार जो है अनुज अपनी दिशा को एक बार अभी तक निर्णायक कोई मूव ले नहीं। अनुज, ये बैंक्स में जो बार बार एक कोलैप्स आ रहा है 55,800 56,000, क्या मान के चलें कि अब स्थिति यही रहेगी जब तक कि एक डिसाइसिव आपको ट्रेंड नजर आए एफआईएस की बाइंग में?
बिल्कुल वीरू, आई थिंक एक चीज़ क्लियर है अब, वैसे भी एक्सपायरी वीक है तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन सब एक्टिवेट हुए होंगे काफ़ी हद तक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, एक आध स्टॉक में 1% का मूव आता है और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये देखिए इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी ये आपको लिटरली जिसे कहते हैं ना कि मार्केट से काफ़ी समय तक बाहर कर सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे स्विंग्स हैं। आई थिंक आपने सुबह फार्मा की बात की थी, वहाँ अच्छे मूव हैं, कुछ पावर स्टॉक्स में अच्छे मूव हैं, कुछ केमिकल स्टॉक्स में अच्छे मूव हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे मूव हैं। हमने सुबह स्पॉटलाइट में चोला डाला था, एक बार चोला का चार्ट देखिए आप ज़रा इंट्राडे में, यहाँ पर अच्छे स्विंग्स हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छे स्विंग्स मिल रहे हैं, वहीं पर फोकस करिए। इंडेक्स को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि एफआईएस के मन में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाले हैं, वो आगे ही पता चलेगा जाकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इंडेक्स को छोड़िए, इंडेक्स थोड़ा सा अभी कंफ्यूज कर रहा है, और जहां आप शॉर्ट का मन बनाएंगे वहीं से पुल बैक आएगा, जहां आप लॉन्ग का मन बनाएंगे वहीं से रिवर्सल भी आएगा। स्ट्रेंथ अगर मैं कोर फोकस करूं तो हिंदुस्तान कॉपर अब एक क्लियर कट ब्रेकआउट का केस बनता हुआ, एंड नाउ हिंदुस्तान कॉपर इज़ अबव 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वो एवरेज है जिसने इसके भाव को 29 अक्टूबर 2024 से के अब तक प्रेस कर रखा था नीचे। एक बार ड्रॉ कर देंगे डायरेक्टर साहब डेली चार्ट पे 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हिंदुस्तान कॉपर का। सचिन, चार्ट्स पे रिफ्लेक्शन बड़ा अच्छा है, और आप इसके चार्ट्स को वीकली पे बड़ी खूबसूरती से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो भाग में, स्ट्रेंथ अबाउट 250 एंड वीकनेस बिलो 250। व्यू क्या बन रहा है हिंदुस्तान कॉपर पर? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट काफी अच्छी स्पॉटिंग है, एंड जिस तरीके से मंथली वीकली चार्ट्स पे बदलाव हुआ है, एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था लगभग अराउंड 250 के आसपास का, वो इसने कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट्स पे इसने अपने 200-day वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक बेस बना के ये यू टर्न लिया है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। ट्रेंड में क्लियर कट संकेत है बदलाव के, हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 340 से लेके 360 के जोन में ट्रेंड होगा। तो यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बरकरार रखनी चाहिए। एक अच्छा बेस इसने बना दिया है 212 200 लेवल के आसपास, तो आई थिंक स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग अराउंड 225 पे भी लगाया जा सकता है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड इसको अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी अपने पोर्टफोलियो में 340 के टारगेट के लिए। ओके, एक और स्टॉक लेकर आइए अब जरा, बीएससी का। पिछले कुछ दिनों में एनएससी के वैल्यूएशन में मैसिव सर्ज आया है, जब से वो बज़ क्रिएट हुआ है कि अब वापस शायद उनका आईपीओ को एक फाइनल अप्रूवल शायद मिले। बीएससी का स्टॉक में देखिए आप, ये भी स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब है, हालांकि पिछले 2-3 दिन में करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी ये स्टॉक जो है, बीएससी की स्टॉक की बात हो रही है, 2526 था इसका 52 वीक हाई। धर्मेश जी, काफ़ी लोग एनएससी के आईपीओ की वेट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में बीएससी ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर रहा है, यहाँ पर आपकी क्या अप्रोच होगी? देखिए अनुज जी, जहाँ तक बीएससी का सवाल है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लें, बिकॉज वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो काफ़ी महंगे भाव पर ये ट्रेड कर रहा है, और एनएससी की लिस्टिंग होने के बाद ये रैशनलाइजेशन तो होगा। तो मेरा ये मानना है कि एनएससी गेटिंग री-रेटेड विद वैल्यूएशन मल्टीपल ऑफ बीएससी की जगह बीएससी थोड़ा नीचे आएगा, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहीं पर भी स्टॉक एक्सचेंजेस को देखें जो कि काफ़ी डेवलप्ड है, वहाँ भी ग्रोथ काफ़ी फिनोमिनल हुई। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है, सब जगह ये देखने को मिला है। यूएस में भी बहुत बड़ा ग्रोथ रहा है, तो 25 से 30 के पीए मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं। तो सलाह तो ये रहेगी कि एक ट्रेडिंग बेट आप ले सकते हो टेक्निकल बेसिस पर, बट इन्वेस्टर अगर आप रहे हैं तो एक बार यहाँ पर बुक करके लिख लें, बिकॉज एनएससी का आईपीओ मोरलेस काफ़ी जल्दी आता हुआ दिखेगा आपको। ओके, चलिए, तो ये बात होगी बीएससी पर। मीनवाइल एक बार आप जरा लेकर आइए आईटीसी, एक बार इंटरडे में आईटीसी देखते हैं, प्योरली इंटरडे में, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखिए थोड़ी सी रिकवरी आई है, बहुत थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी इस समय आपको यहाँ पर आईटीसी पर आती हुई दिखाई देगी। इस स्टॉक को भी रखेंगे अपने रेडार पर। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखें जरा, निफ्टी का क्या कंट्रीब्यूशन है इस समय। निफ्टी क्योंकि अब डे लो पर आ रहा है, करीब करीब 56 पॉइंट नीचे अब आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं फटाफट से। सबसे ज़्यादा ड्रैग आईटीसी का है, करीब करीब 30 पॉइंट का। रिलायंस का इंटरडे चार्ट लेकर आइए एक बार जरा। रिलायंस में एक थोड़ा सा इंटरडे में थोड़ा सा टर्न आया, जिसने थोड़ा सा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। दिखाएं जरा एक बार रिलायंस का इंटरडे चार्ट। बिल्कुल
मीनवाइल LIC आई थिंक आज का हीरो ऑफ द डे विदाउट अ डाउट। अब LIC करीब करीब 4-4.5% ऊपर इस समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मानस जी, LIC देखिए आज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता हुआ बहुत समय के बाद, क्या यहाँ पर अब मोमेंटम चेस किया जाए? तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज करीब 2 दिन पहले ब्रेक हुए थे। अब पैटर्न को देख के लग रहा है, क्योंकि एक हर्डल था, प्राइस हर्डल था 880 रुपए के आसपास, उसको गैप से ब्रेक किया है। तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 940 945 की रेंज में होगा। आई थिंक चेस करना चाहिए। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको जो स्टॉप लॉस है वो 885 के नीचे लगाना है और 950 से 960 के टारगेट सेट करके चलते हैं। LIC आपके स्क्रीन पे आज का स्टार, और लीजिए निफ्टी जनाब अब डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। हम फिर 10 डे में स्लिप करते हुए, और कुछ दिग्गज स्टॉक्स जिन्होंने कल प्रेशर डाला था वो आज भी प्रेशर में है। लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट, मेरे ख्याल से कल हमारे क्लोजिंग में भी एक शॉर्ट कॉल ली थी। आशीष बहती जी, आपका व्यू क्या है? एट डे लो 11388 कल के लो के आसपास मंडराता हुआ, बट मोर स्पेशली ज़्यादा जो में अहम बात है वो ये कि अभी 100 EMA के नीचे है। सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन, मैंने ये जो आखिरी लाइन जोड़ी सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन, वो इसलिए जोड़ने ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, लेकिन 9 मई को अगले दिन स्टॉक फिर अपने स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में चला गया था। आज के इस बिहेवियर पे आपका टेक क्या है? जी वीरेंद्र जी, गिरावट देखिए कल भी थी और अच्छी खासी। सुबह में हमने इस पर डिस्कस किया था जब ये शायद 1% के करीब गिरा हुआ था, और ये 20 डेमा से नीचे स्लिप हो रहा था। और आज अब जब कल की गिरावट के बाद आज जब फॉलो थ्रू उसमें सेलिंग देखने मिल रही है, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें लग रहा है जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, स्टॉक वेल प्लेस्ड है 11,100 तक के लेवल्स दिखाने के लिए, तो शॉर्ट में बने रहे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 11,450 के करीब का कैसे मेंटेन करे। फ्रेश शॉर्ट भी किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 11,100। जी हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट डे लो के आसपास आके ट्रेड करता हुआ, प्रेशर यहाँ पे काफ़ी है। प्रेशर पॉइंट्स में अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, और बहुत सारी स्किप्स जो हैं वो आज थोड़ा सा सिंक हो रही हैं। एक बार लेके आइए आप टाटा कंज्यूमर। FMCG बास्केट में कल भी कोलैप्स था, कुछ इंडिविजुअल पॉकेट स्ट्रेंथ थी, बट मोर और लेस कोलैप्स था। सचिन जी, बहुत दिनों बाद टाटा कंज्यूमर में मैं मतलब इनफैक्ट कल भी रीडिंग कर रहा था रात को, एक पॉसिबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव क्रॉसओवर, यानी आपका 10-20 को नेगेटिवली काटने की तैयारी कर रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा सेलिंग प्रेशर, एक रेंज जो परसिस्ट कर रही थी मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज में 9 मई से लेकर अब तक, उसके लोस को टेस्ट करता हुआ टाटा कंज्यूमर पे आपका टेक क्या है? वीरेंद्र जी, वीकनेस एविडेंट है, एंड मुझे लग रहा है इसके RSI ने भी कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन दिया है 50 के लेवल के नीचे। तो हो सकता है कि जो इसका लोअर बाउंड है 1100 के आसपास का, वो रिविजिट हो जाए। तो यहाँ पर अगर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने हैं तो आई थिंक आइडियल सिचुएशन होगी। स्टॉप लॉस आपको आज का जो ओपन हाई है लगभग 1131.70 का डेसिमल्स में है, तो मुझे लग रहा है 1132 के स्टॉप लॉस के साथ ये फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। ऑन द लोअर साइड रिव्यू जोन होगा लगभग अराउंड 1096 के आसपास का, जहां पर इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है। सो यस, वीकनेस है, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। जी हाँ, वीकनेस है, फ्रेश शॉर्ट की पॉसिबिलिटी बन रही है, पेन है यहाँ पे टाटा कंज्यूमर सिंक होता हुआ। बट एक पॉकेट जो डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है आज, दैट इज पूरा का पूरा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स रखिएगा, PSU बैंक स्टॉक्स रखिएगा, SBI रखिएगा, और रखिएगा बैंक ऑफ इंडिया। राजेश सतपुते जी, बैंक ऑफ इंडिया डे हाई पर ऐसे बाजार में आपका टेक बैंक ऑफ इंडिया पे? वीरेंद्र जी देखिए, ये मुझे लगता है कि जिस तरह से ब्रेकआउट आ रहा है, स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, तो हार्ली चार्ट पे एक अच्छा कैंडलस्टिक बना है विद राइज इन वॉल्यूम। मुझे लगता है आज जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा कम से कम 124 126 का। तो 124 के टारगेट के लिए इनिशियली हम मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया बाय करना चाहिए। ऐसे मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इससे रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छी है। और भी छोटा रखेंगे 116 का, तो 116 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ इंडिया बाय 124 126, ये इसका टारगेट रेंज होगा। ओके, तो ये बात हो गई बैंक ऑफ इंडिया की। यहाँ पर आपको रखना है एक बाय ट्रेड। एक स्टॉक जहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं वो देखते हैं ज़रा एक बार। KEI इंडस्ट्रीज़, और देखिए KEI इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखिए आप, 2700-2800 तक करेक्ट हुआ था ये, जब वो अदानी वाला मामला आया था
वायर बिजनेस में एंट्री का, केईआई इंडस्ट्रीज़, लेकिन उसके बाद से वन वे रिकवरी। इसका 1-2 महीने का चार्ट देखिए, क्या शानदार रिकवरी यहाँ पर रही है। 1 महीने में देखिए 20% के करीब ये भागा है केईआई इंडस्ट्रीज़, यहाँ अच्छे मूव आते हुए। सचिन, कोई ट्रेड इस पर केईआई पर? जी, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, 3600 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट बिल्टअप लग रहा है। जिस तरीके से इसने एक गैप छोड़ा था 27 फरवरी को, तो मुझे लग रहा है उस गैप के रेजिस्टेंस के नजदीक है, तो यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम चेज करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक 3550 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रखें। मीनवाइल एक बार जरा बॉश देखते हैं। खराब नंबर के बाद ये अब F&O का टॉप लूज़र है। करीब करीब 4% नीचे बॉश आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बहुत इलिक्विड स्टॉक है, लेकिन तो उस पर ट्रेड नहीं लूँगा मैं। एक बार पीएनबी हाउसिंग रिविजिट करते हैं आशीष बहेती जी के साथ। उनका क्विक सिंगल था ये, इंटरडे में लेकर आइए चार्ट जरा। और आशीष जी, अब ग्रिप में होगी ट्रेड अच्छी खासी, एक अपडेट हो जाए इसके ऊपर। जी अनुज जी, सेटअप अच्छा बन रहा है और जिस हिसाब से अब पिछले 5-6 दिनों के जो हाइस थे उसके ऊपर निकल गया है, तो अब यहाँ पे अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 1095 के टारगेट के लिए इसमें बने रहे, 1075 और 1095 दो टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस को सिर्फ रिवाइज करके ऊपर ले आया, 1040 के करीब का वेसल मेंटेन कर इसमें। ओके, पीएनबी हाउसिंग, लेकिन जनाब चल रहे हैं आज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। लुक एट कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब अच्छा करते हुए। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखें तो इस वक्त एनबीएफसीज चंक में, एचएफसीज में अच्छा करता हुआ। अच्छा, सचिन जी के पास एक ट्रेड है। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाल दिया है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन सकती है। 2335 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2242 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय ट्रेड। अच्छा, ये बात सही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। और इवन अगर आप डीएलएफ को देखें, कुछ देर पहले मेरे स्क्रीन पे टिक्स आए थे जो कि डे की हाई ट्रेजेक्टरीज में ट्रेड कर रहा था। अच्छा, थोड़ा सा ट्रेड से बाहर निकलते हैं। अनुज जी, ये जो कल हुआ था उठापटक, है ना, जिस प्रकार की उठापटक निफ्टी में हुई, निफ्टी बैंक में हुई, अब गुरुवार को भी ये होना है। अब दो एक्सचेंजेस के पास, वो अभी एक सुबह सुबह मीम घूम रहा था कि आज से 25 साल बाद जब कोई ट्रेडर अपनी बायोग्राफी या फिर अपने जीवन के बारे में कुछ लिखेगा तो कहेगा कि ऐसी कोई निफ्टी बैंक की स्ट्राइक नहीं है जहां पे बाबूजी की धुलाई ना हुई हो। ये चलेगा क्या अब क्रम है? अब क्या ये हमारे सिस्टम में आ जाएगा क्या अब ये 2 दिन की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी? हाँ, दिक्कत क्या है कि लेकिन अब सेबी भी क्या करे। अब भाई एक वीकली तो अलाउ करेंगे या आप उसको भी तो नहीं हटा सकते। लेकिन ये वॉलेटिलिटी पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट रहेगी। देखिए, जब तक लोग इसको समझ नहीं जाते, आई थिंक ये अभी एक कुछ समय तक ये रहेगा। आई थिंक 3-4 महीने रहेगा। उसके बाद आई थिंक धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, इस एक्सपायरी को अप्रोच कैसे करना है, ट्यूसडे को, थर्सडे को कैसे अप्रोच करना है। ये आई थिंक कुछ समय बाद लोगों को जब समझ में आ जाएगा तो लोग भी स्मार्ट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे लोग भी अपने आप को एडजस्ट करना सीख लेंगे। तब तक अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये रहने वाला है, इसमें कोई इससे बच नहीं सकते। जी हाँ, और आज भी अगर आप देखें तो हम अब कल के लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ ही घूम रहे हैं। और निफ्टी बैंक, हालांकि याद रखिएगा, कल के लो से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल मेंटेन करके चल रहा है। कल हम 55,060 तक गए थे निफ्टी बैंक पे, लेकिन अगर ये 300 अंकों का, 350 अंकों का डिफरेंशियल है तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक्स लेके आइए सारे के सारे डे हाई पर। ये कैनरा बैंक पे मैंने किसी का आउटलुक नहीं लिया। कैनरा बैंक को बहुत अच्छे से मानस ट्रैक करते हैं। मानस सितंबर 27 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल, मतलब 24 के बाद। क्या व्यू है आपका इस पे? यहाँ पे देखिए, मैंने इस पर रिकमेंडेशन अभी थोड़ी देर पहले दिया है। 108 के स्टॉप लॉस से 112 रुपए के टारगेट मेंशन किए हैं और यहाँ पर 110 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 3.70 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने रिकमेंड किया था, 5.25 के टारगेट मेंशन। ओके, चलिए LIC एक बार वापस लेकर आइए। बार बार मेरी नज़र उसी पर जा रही है क्योंकि क्लियरली आज का आपका स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग यही है।
अब 921 पर, और 904 पर भी, 904 पर हमने बात की थी कि ये आज बहुत कुछ कमाल करने वाला है, वहाँ से और 15-16 रुपये का मूव आया। शानदार मोमेंटम यहाँ पर। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं और आपको